Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी के लिए जो हम रिवीजन वर्क के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है यूजफुल हो। तो आज हमने ट्रांसलेशन का फिर से एक पार्ट लिया है, इसके बारे में आज इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन का। तो लिखा है ट्रांसलेशन है, टॉपिक वाइज नहीं है, लिखा है जुलाई का महीना था। फिर है अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, यानी अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। अगली लाइन है मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। अचानक आकाश में बादल छा गए। अचानक आकाश में बादल छा गए। अचानक आकाश में बादल छा गए। शीतल हवा बहने लगी। शीतल यानी ठंडी। शीतल हवा बहने लगी। फिर अगली लाइन है सूरज घने बादलों में छिप गया। सूरज घने बादलों में छिप गया। सूरज घने बादलों में छिप गया। बादल गरजे। बादल गरजे। बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। और बिजली चमकने लगी। झमाझम पानी बरसने लगा। झमाझम पानी बरसने लगा। झमाझम पानी बरसने लगा। मैं पूरी तरह भीग गया था। मैं पूरी तरह भीग गया था। तो चलिए, ये है आपका हिंदी और इसका करना है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है कि जुलाई का महीना था, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। अचानक आकाश में बादल छा गए। शीतल हवा बहने लगी। सूरज घने बादलों में छिप गया। बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। झमाझम पानी बरसने लगा। मैं पूरी तरह भीग गया था। तो ये आपका है क्वेश्चन और इसे सॉल्व करना है, यानी हल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है जुलाई का महीना था। तो जुलाई दिनों, मौसम, ऋतुओं के साथ जो है इट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम है। तो क्या होगा? इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का महीना था। फिर लिखा है अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। तो फिर यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अत्यधिक गर्मी, इट वाज एक्सट्रीमली। इट वाज एक्सट्रीमली गर्मी माने हीटनेस या हॉटनेस, एंड
घुटन, सफोकेशन भी होता है, सफोकेशन माने होता है घुटन, और स्टिफलिंग माने भी होता है घुटन। तो इट वाज एक्सट्रीमली हॉटनेस एंड सफोकेशन, यानी अत्यधिक गर्मी और घुटन। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, मैं माने आई, चल पड़ा यानी स्टार्टेड, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, तो आई स्टार्टेड माय स्कूल। वर्ब की सेकंड फॉर्म है चल पड़ा, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आई स्टार्टेड माय फॉर स्कूल लिखा है। अगला लिखा है कि अचानक आकाश में बादल छा गए। अचानक माने होता सडनली, सडनली माने होता है अचानक, SUDDENLY, सडनली बादल छा गए। कहां छा गए बादल? आकाश में। द क्लाउड माने बादल, छा गए, छाना माने होता है स्प्रेड, SPREADED, द क्लाउड स्प्रेडेड, पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, द क्लाउड स्प्रेडेड इन द स्काई, यानी आसमान में बादल छा गए। फिर लिखा है शीतल हवा बहने लगी, यानी शीतल हवा, ठंडी हवा बहना शुरू हो गई। ठीक है, तो शीतल हवा यानी कोल्ड एयर, तो इट बिगैन टू ब्लो कोल्ड एयर, यानी इट बिगैन टू ब्लो कोल्ड एयर। सब्जेक्ट में हमने लिया इट, लगी यानी शुरू हो गई, तो सेकंड फॉर्म स्टार्ट में ले सकते थे, बिगैन लिखा, इट बिगैन टू ब्लो, ब्लो माने बहना होता है, हवा के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इट बिगैन टू ब्लो, ठंडी हवा यानी कोल्ड एयर। ठीक है, फिर अगला लिखा है कि सूरज घने बादलों में छिप गया, तो सूरज छिप गया, तो द सन माने सूरज, छिप गया माने सेट, द सन सेट, छिपना माने भी सेट होता है, हाइड कंसील्ड भी होती है। तो द सन सेट, सूरज छिप गया घने बादलों में माने इन, घना माने द थिक, इन द थिक, और बादल माने क्लाउड्स, इन द थिक क्लाउड्स, ये सूरज घने बादलों में छिप गया। फिर आगे लाइन लिखी है बादल गरजे, तो द क्लाउड गरजे, यानी गरजना के लिए लगाते हैं क्लाउड में, थंडर, तो द क्लाउड थंडर्ड, द क्लाउड थंडर्ड, बादल गरजे, और माने होता भाई एंड, बिजली चमकने लगी, बिजली माने द लाइटनिंग, द लाइटनिंग, एंड द लाइटनिंग चमकने लगी, यानी बिगैन टू साइन, साइन माना होता है चमकना, एंड द लाइटनिंग बिगैन टू साइन, और बिजली चमकने लगी। फिर लिखा है कि झमाझम पानी बरसने लगा, दिनों मौसम ऋतुओं के लिए इट का प्रयोग होता है, इट स्टार्टेड raining, it started raining, झमाझम के मैंने होता है डाउन प्योर, या मुहावरा भी लिख सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स, तो डाउन प्योर माने होता है झमाझम, DOWNPOUR। फिर अगली लाइन की है मैं पूरी तरह भीग गया था, मैं माने आई, भीग गया था, भीगना माना वेट, गीला होना, भीगना, तो आई वेट, मैं भीग गया था, पूरी तरह माने कंप्लीटली, तो आई वेट कंप्लीटली, आई वेट कंप्लीटली, यानी मैं पूरी तरह से भीग गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूरा होता है। चलते हैं इसके बाद अगले ट्रांसलेशन की ओर। ये ट्रांसलेशन आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन के ट्रांसलेशन की ओर। तो ट्रांसलेशन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमने इंड किया, फिर अगला हम ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहे हैं।
अगला ट्रांसलेशन हमने लिया है कुछ अलग रूप में। तो यहाँ पर आपके लिए फिर ट्रांसलेशन है, लिखा है प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। तो प्राचीन काल में इंक कुछ ज्यादा हो रही है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। क्वेश्चन लिखा है कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। तो प्राचीन काल माने इन एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल। फिर जो लिखा है विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। तो किंग रूल्ड, एक राजा राज करता था। रूल्ड माने शासन करना। किंग रूल्ड, एक राजा शासन करता था। विक्रमादित्य नाम का, नेम्ड विक्रमादित्य इस देश में माने इन, दिस माने इस, और कंट्री माने भाई देश। तो इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में राजा राज करता था। तो किंग रूल्ड, एक राजा राज करता था। नेम्ड यानी विक्रमादित्य का नाम का, इस राज्य में, इन दिस कंट्री। तो इसका ये होगा ट्रांसलेशन। फिर अगली लाइन लिखी है कि वह बड़ा न्यायी था, वह बड़ा न्यायी था। फिर अगली लाइन लिखी है आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। ये दो लाइन पहले बना लें कि वह बड़ा न्याय था। वह माने ही, वाज माने था, बहुत बड़ा यानी वेरी, जस्टिस माने होता है न्याय, यानी न्याय देने वाले को बोलते हैं न्यायी। तो ही वाज वेरी जस्टिस, वह बहुत न्यायी था। अगर क्या है आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी यानी इवन टुडे माने होगा आज भी लोग, ठीक है। तो आज भी हो गया, लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। लोग माने पीपल, तो पीपल PEOPL, पीपल माने लोग, प्रशंसा करते माने एडमायर, द पीपल एडमायर उसके न्याय की, हिज जस्टिस। प्रेजेंट में होगा, ये रहा ट्रांसलेशन। अगला है एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। एक दिन माने भाई वन डे माने हुआ एक दिन। कुछ लड़के, सम बॉयज
खेल रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा। लड़के यानी बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे। खेलना माने होता प्ले, इसे में हमने लिखा आईएनजी। सम बॉयज वर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे थे। जंगल में माने होगा इन, तो द फॉरेस्ट माने होगा जंगल। सम बॉयज वर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। अगला लाइन है वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था, जो पत्थर से ढका हुआ था। यानी ये लाइन बनाना है, उन्होंने वहां एक मिट्टी का ढेर देखा, तो उन्होंने माने होगा दे, यानी लड़कों ने, दे उन्होंने देखा, सा और क्या देखा, एक मिट्टी का ढेर, आ हीप, हीप माने होता है ढेर, आप माने काकी के, मिट्टी का मतलब होता है क्ले या सॉइल, देर माने वहां, तो दे सा ए हीप ऑफ क्ले देयर, उन्होंने वहां एक मिट्टी का ढेर देखा, जो माने होता दैट, ढका हुआ था, वाज कवर्ड, दैट वाज कवर्ड, जो ढका हुआ था, पत्थर से, विद स्टोन, यानी जो पत्थर से ढका हुआ था। तो ये क्वेश्चन आज का ट्रांसलेशन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।